नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और कभी कभी लगता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र या फिर टोने टोटके जादू जो होता है। तो ऐसे में और भी डर लगता है। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। और इस समस्या से लगभग बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब कुंडली में राहु शुभ अवस्था में नहीं बैठे हों, तब इन सभी चीजों का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्या करें कि आपके जीवन पर इन सभी चीजों का निगेटिव प्रभाव हट जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपको बार बार नजर लग जाती है, आप बार बार नजर दोष के शिकार हो जाते हैं, तब ऐसे में एक काला धागा लें। आपकी हाइट जितनी है उतनी ही लंबी लीजिए, पतला सा लीजिएगा। अब इस धागा को आप पास के मंदिर में लेकर जाइए या फिर घर में ही आप कर सकते हैं। नहा धोकर बैठ जाइए इस धागा को लेकर हनुमान जी के सामने। हनुमान जी के पास धागा रख दें और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अब हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अगर घर में है तो अच्छी बात, नहीं है तो मंदिर से ले आइएगा थोड़ा सा और इस धागे में लगाइए। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो नज़र दोष है, बाधाएं हैं जो बार बार हमें परेशानियां दे रही हैं, उससे मुक्ति दिलाइए। और फिर इस धागा को अपनी माँ से या अपने पिता से अपनी कलाई में, दाहिनी कलाई में बंधवा लें। किसी भी बड़े से बंधवा सकते हैं आप, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आपके प्रति जिसके हृदय में अच्छा विचार हो। अब माता पिता से ज़्यादा अच्छा विचार तो किसी के मन में हो ही नहीं सकता। वैसे बड़े भाई बहन से भी आप बंधवा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यकीन मानिए, आप देखिएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 1 से 1.25 महीने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब एक और बात, लोगों को लगता है घर में कलह क्लेश रहने लगे हैं, पैसे नहीं टिकते हैं। पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो गया। अब क्या करेंगे कि आपके घर में जो नजर दोष है उससे भी मुक्ति मिल जाए और घर में सुख शांति बरकरार रहे। सबसे पहली बात, आप एक काला धागा लें। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं अगर आपके व्यापार में, व्यापारिक स्थल पर कोई परेशानी है तो। अब लेकर पास के किसी मंदिर में जाइए। धागा कम से कम 1 फीट का तो लीजिएगा ही, उससे कम लेने से फिर नहीं होगा। फिर आप इस धागा को लेकर जाइए, हनुमान जी के चरणों में रखिए। हनुमान जी के सामने संभव हो तो एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें 2 लौंग जरूर डालें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें और सामने स्क्रीन पर एक मंत्र हमने दिया है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करें। इससे क्या होगा ना, जीवन की तमाम आधी व्याधि से आप मुक्त हो जाएंगे। खुशियां आपके दरवाजे तक दस्तक देंगी। फिर आप इस धागे में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 7 गांठें लगाइए। अगर आपने एक धागा ले गया है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान चालीसा पढ़ने के दरमियान ही इस धागे में गांठ लगाना है, 7 जगह, अलग अलग जगह। एक ही जगह सारा गांठ नहीं लगाना, 7 जगह लगाना है। 2 धागे हैं तो 2 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और ये गांठें लगाइए। कहने का तात्पर्य है एक बार एक धागे के लिए, दूसरी बार दूसरे धागे के लिए। घर ले आइए। अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में ऊपर ठीक बीचों बीच ग्रिल है तो ग्रिल ही सही, उसी में ये धागा बांध दे। बांधने के समय प्रार्थना करें कि हनुमान जी आप हम सभी की रक्षा कीजिएगा। यकीन मानिए परेशानियां दूर हो जाएगी, खुशियां लौट आएगी। अगर आपके व्यापार स्थल में परेशानी है तो यही वाला आप उपाय अपने गले में बांधकर व्यापार स्थल में या फिर शटर वगैरह में, जैसे भी है आपका, वहां पर बांध दें। यकीन मानिए आपको कुछ ही दिनों में राहत महसूस होने लगेगी। करके देखिए, बहुत सिंपल है, लेकिन जब हनुमान जी का आशीर्वाद बरसता है ना, तब अच्छों को नानी याद आ जाती है। यानी हनुमान जी के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं टिक सकती, बुरी ताकत तो यूं ही नहीं टिकेगी। तो अब आपसे बात करेंगे, अगर आप लड़की हैं, अब आपके लिए भी तो बताना जरूरी है ना। आप लड़की हैं, आप काला धागा कैसे बांधेंगी? देखिए, लड़कियां काला धागा हाथ में नहीं बांधकर पैरों में बांधेगी। छोटे बच्चों को आप हाथ में बांध सकते हैं, लेकिन जब आप पैरों में बांधेंगी ना तो उसमें हनुमान जी के सिंदूर वगैरह मत लगाइएगा, ठीक है? सिर्फ कलाई के लिए है।
अब यूं ही अपने हाइट के बराबर धागा लेकर अपने बाएं पैर में पतला धागा लीजिएगा, आराम से बांध लीजिए या किसी से बंधवा लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, और फिर नज़र दोष से भी बचे रहेंगे। काला धागा वैसे तो हर किसी को बांधना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बुरी शक्तियों से, बुरी ताकतों से आप बचे रहते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।